Hello students, welcome to EVS class. Let's start with the fourth chapter, the story of अमृता. ये एक लड़की अमृता के बारे में ये स्टोरी है, कहानी है इस लेसन में. खेजरी इज़ अ विलेज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडिया. खेजरी क्या है? एक गांव है जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है. The name of the village is derived from खेजरी trees that were once abundant in the village. जो खेजरी ये गांव का नाम जो है खेजरी क्यों पड़ा है? क्योंकि बहुत साल पहले इस गांव में खेजरी नाम के पेड़ हुआ करते थे. The people of this village took care of trees, plants and animals. और यहाँ के जो लोग थे, विलेजर्स जो थे, वो पेड़ों की, पौधों की और जानवरों की बहुत देखभाल करते थे. Animals like goats, deer, rabbit and peacock roam around fearlessly. fearlessly मतलब बिना किसी डर के. जितने भी जानवर थे जैसे गोट, बकरियाँ, डियर मतलब जो हिरन, रैबिट खरगोश और पीकॉक मोर जो थे वो इधर उधर घूमते रहते थे. उनको कोई डर नहीं था कि हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा. द खेजरी ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द विलेजर्स. और जो खेजरी ट्री था वो गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था. द एल्डर पीपल यूज टू से डैट अगर पेड़ हैं तो हम हैं. जो गांव के बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम लोग हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. They said that the plants and animals could survive without us, but we could not survive without them. वो कहते थे पेड़ पौधे और जानवर हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते. All the children loved trees. अमृता was one of them. गाँव के सारे बच्चों को पेड़ों से बहुत प्यार था और अमृता उनमें से एक थी जिसे बहुत ज़्यादा प्यार था. In the morning after getting up, she used to greet trees. वो सुबह उठने के बाद रोज़ पेड़ों का ग्रीट करती थी, मतलब स्वागत करती थी उनका. एवरी डे शी यूज टू चूज अ ट्री एंड लव्ड इट बाय द पुटिंग हर आर्म्स अराउंड इट्स ट्रंक. वो जैसे ही सुबह उठती थी और क्या करती थी, अपने ट्रंक, जो पेड़ों की ट्रंक थी, मतलब पेड़ों का जो तना था, उनके चारों तरफ अपनी बाहें फैला लेती थी और उनके साथ लिपट जाती थी. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज डिड सेम थिंग. और उसको देख देख कर सभी गांव के बच्चे ऐसा ही करते थे. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री. और वो कई घंटों तक पेड़ की छाया में खेलते रहते थे. व्हेन अमृता ग्रू अप शी सॉ सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज. जब अमृता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने देखा कि कुछ अजनबी जो हैं उनके गांव में आए हैं. दे हैड एक्सेस विद देम. और उनके हाथ में क्या है? कुल्हाड़ियाँ हैं, एक्सेस है. दे हैड कम टू कट ट्रीज बाय द ऑर्डर ऑफ द किंग. वो किस काम आए थे? उन पेड़ों को काटने के लिए राजा के हुक्म द्वारा. बिकॉज किंग नीडेड वुड फॉर हिज पैलेस. क्योंकि राजा को लकड़ी चाहिए थी अपने महल में, इसलिए उन्होंने, राजा ने उनको भेजा था कि तुम लकड़ियाँ काट के लेके आओ. अमृता हग द ट्रीज विच दे वर गोइंग टू कट. अमृता ने क्या किया? हग्ड मतलब उनको गले लगा लिया पेड़ों को, जैसे ही वो पेड़ों को काटने लगे. शी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द ट्री. वो पेड़ों को बचाना चाहती थी. प्रोटेक्ट मतलब बचाना. व्हेन द विलेजर्स सॉ दिस, दे अलॉन्ग विद द 3 daughters of अमृता ऑल्सो हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. जब विलेजर्स ने ये देखा कि तीनों लड़कियाँ, अमृता की तीनों लड़कियाँ जो थी, आंसू, रत्नी, बागूबाई, उन्होंने भी उन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको हक कर लिया. किंग्स मैन किल्ड देम. और राजा के जो आदमी थे उन्होंने उन तीनों को मार दिया. अबाउट 363 पीपल डाइड. और कम से कम 363 पीपल जो थे वो मर गए. पीपल ऑफ दिस एरिया वर कॉल्ड बिश्नोईज. और जो वहाँ के लोग थे उनको क्या कहा जाता था? उनको, वो कौन सी मतलब जाति के लोग थे? बिश्नोईज जाति के. व्हेन किंग हर्ड दिस ही कुड नॉट बिलीव. जब राजा को इस बात की खबर मिली कि लोगों ने अपनी जान दे दी है पेड़ों के साथ लिपट लिपट कर, तो उसको विश्वास नहीं हुआ. बिलीव मतलब विश्वास. सो ही हिमसेल्फ केम टू द विलेज टू सी दैट हाउ पीपल डाइड फॉर देयर ट्रीज. वो खुद राजा देखने आया गांव में कि कैसे लोग अपने पेड़ों के लिए खुद की जान दे रहे हैं. He got hurt and immediately ordered that nobody could harm trees and animals of that area. जब राजा ने देखा कि वहाँ के लोग पेड़ों को इतना प्यार कर रहे हैं तो उसने ऑर्डर दे दिया कि कोई भी पेड़ को
नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later द बिश्नोईज ऑफ दैट एरिया प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज भी 300 साल पहले की बात है कि आज भी जो बिश्नोईज हैं वो वहाँ के पेड़ों और जानवरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। दिस एरिया इज़ इन द मिडल ऑफ डेजर्ट इवन देन इट इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स लिव विदाउट फियर। ये जो एरिया है ये रेगिस्तान के बीच में है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हरियाली रहती है और जो एनिमल्स हैं वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। दिस इंसिडेंस फॉर द forebear of the 20th century Chipko movement about the खेजड़ी ट्री। अब खेजड़ी ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए ये पेड़ है खेजड़ी ट्री, ये ट्री है, इसका नाम है खेजड़ी ट्री जो आपको फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है। इट इज़ फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरिया सो इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये जो खेजड़ी ट्री है ये रेगिस्तान में होता है, इसलिए इसको ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसका जो तना होता है वो दवाइयाँ बनाने के काम आता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट। और लोग क्या करते हैं, इसका जो फ्रूट होता है उसको पकाकर खाते हैं। इट्स फूड इज़ वेरी गुड। इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। वो इसकी लकड़ी को, इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। एनिमल्स ईट इट्स लीव्स एंड चिल्ड्रन प्ले इन इट्स शेड। जो जानवर होते हैं इसकी पत्तियों को खाते हैं और चिल्ड्रन जो है शेड मतलब उसके छाया में खेलते हैं। वी प्लांट ट्रीज ऑन द रोड साइड टू डिक्रीज नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन। हमें जो है रोड साइड मतलब रोड के किनारे पे क्या करना चाहिए, पेड़ों को उगाना चाहिए ताकि जो है शोर वो कम हो और एयर पोल्यूशन ना हो, मतलब वायु प्रदूषण ना हो। दे प्रोवाइड शेड टू द पासर बाय। पासर बाय मतलब जो भी राहगीर होते हैं उनको छाया भी मिलेगी अगर हम पेड़ों को उगाएंगे। ट्रीज़ गिव आउट ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मतलब उसको सोख लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन ट्रीज़ ने छोड़ी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो सांस लेने में उनको सहायक होती है रेस्पिरेशन में। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू ग्रो ट्रीज इन पब्लिक प्लेसेस एंड ऑन रोड साइड्स। तो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को हेल्प करती है कि आप लोग कहाँ पे, पब्लिक प्लेसेस पे और रोड साइड पे पेड़ों को उगाइए। ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स। जो छोटी छोटी घास होती है और छोटे पौधे होते हैं वो तो अपने आप ही उग जाते हैं। ललिता सॉ देम ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल। एक लड़की है ललिता, उसने छोटे छोटे पौधे जो है अपने स्कूल की दीवार पे उगते हुए देखे हैं। समटाइम्स पीपल ट्री ग्रो इवन इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, नोबडी हैव प्लांटेड देम। जो पीपल का पेड़ होता है वो दीवार की जो क्रैक्स हो जाते हैं, दीवार मतलब दीवार को तोड़ के जो है वो पीपल के पेड़ जो है वो उग जाते हैं। उनको कोई उगाता नहीं है, वो अपने आप ही उग जाते हैं। Like Amrita, you can also choose one tree in your house or school and make it your friend. अमृता की तरह आपको भी अपने घर के पास में या स्कूल में एक पेड़ उगाना चाहिए और उसको अपना साथी बनाना चाहिए। As I have chosen mango tree in my school, मैंने अपने घर में क्या एक आम के पेड़ को अपना दोस्त बनाया हुआ है। The mango tree in northern India produces flowers in March. जो आम का पेड़ है वो नॉर्थर्न इंडिया में मतलब उत्तर भारत में क्या करता है, मार्च के महीने में फूल देता है। दे बियर फ्रूट इन द एंड ऑफ मई टिल जून। और उसमें जो फल होता है वो कब लगता है, मई के एंड में और जून तक लगता है। दिस ट्री इज़ एवरग्रीन। और ये जो पेड़ होता है मैंगो का ये पूरा साल हरा भरा रहता है। कंटिन्यूसली ओल्ड लीव्स फॉल एंड न्यू लीव्स अपीयर। और कंटिन्यूसली मतलब लगातार जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और नए पत्ते जो हैं वो दोबारा से उग जाते हैं। मैंगो फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। और जो आम का फल होता है वो इन पेड़ों के ऊपर उगता है। दीज फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी। और ये जो फल होता है आम का ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। दे हैव लॉट ऑफ फ्लैश इन देम। और उसके अंदर बहुत सारा गुद्दा होता है। पीपल आर पनिश्ड फॉर हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको सरकार पनिश करती है
अगर वो हंट करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। एंडेंजर मतलब जो लुप्त होने वाले स्पीशीज़ हैं, उनको अगर उनका शिकार करती है तो गवर्नमेंट उनको पनिश करती है। दे हंट एनिमल्स फॉर एन्जॉयमेंट एंड टू अर्न मनी। वो क्या करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं। हंट मतलब उनका शिकार करते हैं अपनी मौज मस्ती के लिए और पैसे कमाने के लिए। यू माइट हैव सीन ऑन टीवी दैट लीगल एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट सलमान खान फॉर हंटिंग ब्लैक बग। आपने टीवी में देखा होगा कि एक बार सलमान खान ने ब्लैक बक को, काले हिरन को एन्जॉयमेंट के लिए मारा था और फिर सरकार ने उसके खिलाफ क्या लिया था, एक्शन लिया था। When your grandparents were young, there was a small bird called sparrow perching and roaming around. जब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब दादा दादी थे, जब वो यंग थे मतलब जवान थे, तो वो बताते थे कि बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं वो इधर उधर घूमती रहती हैं। बट नाउ दिस बर्ड एंड अनदर बर्ड मैना बिकम वेरी लेस। लेकिन आजकल ये जो स्पैरोज़ हैं, चिड़ियाँ हैं और मैना हैं, वो लुप्त होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। पीपल से दैट मोबाइल फ़ोन टावर फ्रीक्वेंसी एंड ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ फूड हैव पुट देयर लाइफ इन डेंजर। लोग कहते हैं कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन के टावर लगे हुए हैं और खाने स्कैर्सिटी मतलब खाने की कमी के कारण जो है ये पक्षी जो है वो डेंजर में आ रहे हैं। डेंजर मतलब इनको डेंजर है, खतरा है, इसलिए ये क्या है, लुप्त होते जा रहे हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन. I hope you all have understood it.